हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चपालेट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक दिस वीडियो। गाइस एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी वो। ओके और जो कुछ भी निकल कर आएगा वो मैं आपको बताऊंगी, सो कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखे हर हर महादेव और शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। आज तो आपके पार्टनर थोड़े से पॉजिटिव नजर आए हैं। ओके हम्म इस पर्सन की एनर्जी में काफी पॉजिटिविटी है आपको लेकर। यहाँ एक मैसेज निकल कर आया है, आपके जो पर्सन है वो यहाँ पर जो एनर्जी आई है कुछ इस तरह से आई है कि मतलब कुछ चीजें जो गलती, कुछ ये गलती अपनी मान नहीं रहे थे आपके जो पार्टनर। तो पहली एनर्जी तो यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि कुछ गलती आपके सामने ये पर्सन एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, स्पेशली वो वाली जिसमें इस पर्सन को स्ट्रांगली समझ में आता है कि हाँ ये मेरी गलती है। कुछ चीज़ों में तो नहीं समझ में आता, कुछ कन्फ्यूजन मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, लेकिन जहाँ पर एग्जैक्टली आपको समझ में आ रहा हो कि यहाँ तो मैंने गलत किया है, यहाँ तो मेरा सॉरी बोलना बनता है, वहां पर आपके पर्सन अपनी गलती मान सकते हैं यहाँ पे। एक्चुअली क्या है कि वजन बहुत ज्यादा सिर के ऊपर बढ़ता जा रहा है। होता है ना कि आपने जिंदगी के अंदर गलतियां ज्यादा कर दी, तो आपको कोई नहीं चाहिए जो आपको बताए कि आपसे बहुत गलती हुई है, आप बहुत बेकार इंसान है, आप बहुत बेवकूफ इंसान है, ठीक है, बदतमीज इंसान है। कोई आपको ये सब ना भी बोले, आपको अब्यूजिव वर्ड ना भी बोले, कुछ भी ना कहे, फिर भी अगर आपसे गलती हुई है और आपको ये बात मालूम है, आपकी आत्मा बताती है आपको, तो आपके ऊपर वजन बहुत ज्यादा आ जाता है। एक्चुअली ये पर्सन के ऊपर वजन बहुत ज्यादा आ रहा है, तो वजन के चक्कर में ही जैसे इस पर्सन को लगता है कि मैं बता देता हूँ या बोल देता हूँ या बोल देती हूँ, अपनी गलती मान लेता हूँ या मान लेती हूँ वहां पर जहां मुझे समझ में आ रही। ठीक है, दूसरा ये पर्सन की एक चीज और यहाँ पर नजर आती है कि बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन इस पर्सन को शब्दों का चुनाव करना नहीं आता। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अपनी बात को वो बोलना तो चाहते हैं, लेकिन एग्जैक्ट शब्द नहीं होते उनके पास। कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट करते हैं, एकदम चुन के शब्दों का प्रयोग करेंगे कि आप उनकी बात से एकदम कन्विंस हो जाओ। और जब आपको बोलेंगे ना तो आपको बिल्कुल कन्विंसिंग लगेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसा होते हैं कि मन में बहुत कुछ भरा है, लेकिन शब्दों में नहीं आ रहा है, शब्द बोलने नहीं आ रहे, मतलब बताने बताने में नहीं आ रहा कि वो अपनी बात को एग्जैक्टली आपके सामने प्रेजेंट कर पाए या रख पाए। तो मुझे लगता है एक चीज इस पर्सन की यहाँ पर, ये चीज इस पर्सन के अंदर बहुत कम है कि ये पर्सन बोल नहीं पाते हैं। जितना ये फील करते हैं उतना ये शब्दों में बयान नहीं कर पाते हैं। और यही कारण हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आप मिसअंडरस्टैंडिंग में चले जाते हो, या आप इस पर्सन को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हो, नहीं समझ पाते हो। कई कई जगहों पर ये पर्सन को बोलने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, जितना वो फील कर रहा होता है उतना वो शब्दों में बयान नहीं कर पाता है। ठीक है, और मुझे लगता है इस पर्सन के थ्रॉट चक्रा में प्रॉब्लम है। अगर ये पर्सन थ्रॉट चक्रा पे थोड़ा सा अपने हीलिंग करें, या फिर थ्रॉट चक्रा का जो बीज मंत्र है उसका जाप करें, तो ये थ्रॉट चक्र हील होगा। जब ये चक्र हील होगा तो कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, आप अपनी बात को स्पष्टता से सामने वाले के सामने रख पाएंगे, और वो आपकी बात से कन्विंस भी होगा, और कहीं ना कहीं आपकी वाणी का प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर वो वाला मैसेज है, क्योंकि कम्युनिकेशन का मैसेज आता है। आपके पर्सन ना बोल नहीं पाते, और जैसे मान लीजिए अगर आपने किसी बात पर लेकर इस पर्सन को ट्रिगर कर दिया, तो ये पर्सन उस बात से ना बहुत बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, या फिर कहें कि पर्सन को ट्रिगर हो जाती है वो चीज। तो आपको इस पर्सन का ना ईगो दिखाई देता है, या फिर आपको लगता है कि पर्सन ईगोस्टिक है। जबकि मुझे यहाँ पर जो एनर्जी फील हो रही है वो ये बता रही है कि इस पर्सन को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, ईगोस्टिक नहीं है। ईगोस्टिक नहीं है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, बोलने में प्रॉब्लम है उसको, मतलब समझ में नहीं आता कि कैसे और क्या समझाऊं और किस तरीके से समझाऊं। ठीक है, अगर मतलब इस पर्सन को ना, जैसे अगर कोई, और दूसरा यहाँ पर ये है कि एक अच्छा लिसनर चाहिए इस पर्सन के लिए। इस पर्सन के केस में ऐसा हो कि कम बोला जाए, मतलब दूसरा इंसान जो है वो कम बोले, और वो जो बोल रहा है उसको एग्जैक्टली समझे और बोलने दे उसे जितना भी वो बोलना चाहता है। ठीक है, जो भी आपका पार्टनर, और फिर समझने का कोशिश करिए ये टूटे फूटे शब्दों में कह क्या रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर की बोलने की जो एनर्जी है वो अच्छी नहीं है।
या फिर बहुत अच्छे से इस पर्सन को बोलना नहीं आता, या फिर जितना ये फील करते हैं उतना ये बता नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो ये बोलना बंद कर देते हैं। जब कोई इंसान बोलना ही बंद कर देगा तो आपको ऐसा लगेगा कि वो आपको ईगो दिखा रहा है, घमंड दिखा रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है, आपको ब्लॉक कर रहा है, ठीक है, या फिर आपको कहीं न कहीं नीचा दिखा रहा है। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि उसको बोलना ही नहीं आ रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे समझाऊँ अपनी बात को। कुछ लोग अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझा पाते हैं, तो उनको ना बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कर लिया जाता है, क्योंकि फिर वो चुप हो जाते हैं। और खामोशी, अगर समझदार व्यक्ति है सामने तो खामोशी बेहतरीन पड़ेगा, लेकिन सामने अच्छा व्यक्ति नहीं है, समझदार व्यक्ति नहीं है, तो खामोशी का मतलब उल्टा निकालेगा। वो खामोशी का मतलब वो निकालेगा जो उसकी बुद्धि में चलता है या जो उसकी बुद्धि होगी, ठीक है, अपनी बुद्धि अनुसार वो आपको जज करेगा। सो यहाँ पर कुछ उस तरीके का मैसेज आ रहा है, जैसे ना इस पर्सन में एक पुश आता है कि जाओ बात करो, जाओ बात करो, अरे बोलो तो सही, कुछ कहो तो सही। अपनी बात को आप स्पष्टता से जितना बोलेंगे और जितना आप क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे सामने वाले के साथ, उतने रिलेशनशिप आपके ज़्यादा अच्छे चलेंगे। और दूसरे, एक दूसरे को फ्रीडम दे के रखो। फ्रीडम का मतलब यहाँ पर फ्रीडम का मतलब इस तरीके से है कि आप और आपका पार्टनर दोनों ही एक दूसरे को कहीं ना कहीं उनको बांधने का प्रयास नहीं करते, कहाँ गए थे, किससे मिलने गए थे, किससे बात कर रहे थे, और दोनों ही एक दूसरे की लॉयल्टी जो भी दी है एक दूसरे को, उसको ब्रेक ना करें, उसको तोड़े ना, तो रिलेशनशिप वर्क करता है। अदरवाइज तो कोई मतलब का है नहीं, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कोई तो है जो इस पर्सन को आपकी तरफ पुश कर रहा है बार बार, और कह रहा है कि आपसे कम्युनिकेट किया जाए, आपसे बातचीत की जाए, अपनी बात कहो, अपने कृष्णा यहाँ पर ना एक मोर पंख जैसा दिखाई दिया है मुझे, ठीक है, उसके ऊपर तो मुझे यहाँ पर कृष्णा की एनर्जी फील हो रही है। कृष्ण भगवान ना, जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सिखाया था, वही तो एनलाइटनमेंट का प्रोसेस है जो भगवत गीता में श्री कृष्ण जो हरि है वो अर्जुन को बताते हैं सब कुछ। तो वही इस एनलाइटनमेंट के प्रोसेस में जब सब लोग होते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, तो हरि ही तो है जो आपको सिखाते हैं, और आप अर्जुन होते हो, और हरि आपको सिखा रहे होते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स बेसिकली। तो यहाँ पर ना जैसे वो उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारी हीलिंग की जा रही है इस पर्सन के अंदर। उनको बोला जा रहा है कि आप अपनी बात तो बोलें सामने वाले को। आप पहले से ही जजमेंट्स लगा लेते हो कि मैं ऐसे बोलूंगा तो ऐसे सोचेगा, ऐसे सोचेगी, मैं ऐसे बोलूंगा तो वो मेरा इस बात का ये मतलब निकाल, अरे भैया, आपकी बात का कौन क्या मतलब निकालेगा, ये सामने वाले पे छोड़ दो। आप अपनी बात बोलो तो सही, अपनी बात रखो तो सही, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ओवर एक्सप्लेन करते हैं, भगवान परेशान है। अब लोग पता है क्या कहते हैं कि सब कुछ ना ईश्वर गलत करता है, ईश्वर ने मेरे साथ बहुत गलत किया, भगवान बहुत बेकार बहुत बेकार है, उसने मुझे सारी खुशियां नहीं दी। जबकि इम्परफेक्शन इम्परफेक्शन इंसान के अंदर है, वो खुद ही परफेक्ट नहीं है, ठीक है, उसे खुद ही चीजें करनी नहीं आती। वो चाहे तो अपने आप को सुधार सकता है, अपने आप को परफेक्ट बना सकता है, लेकिन वो सुधरना नहीं चाहता, वो ब्लेम करता है खाली। अब ये इस इंसान की जो एनर्जी है ना, ये परमात्मा को समझ में आ रहा है कि इंसान अच्छा है, बंदा अच्छा है, लेकिन बस बोलना नहीं आ रहा। अब तुम्हारी खामोशी को सामने वाला क्या पढ़ेगा, क्या जाने। कोई समझदार होगा तो अच्छे से पढ़ लेगा, कोई ऐसा ही इंसान होगा तो वो इरिटेट हो जाएगा तुमसे। जैसे इस पर्सन से कहा जा रहा है कि अपनी बात को रखो, सामने रखो, सब लोग अंतर्यामी नहीं है। अपने अंदर थोड़ा परफेक्शन लेकर आओ, अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपने गुस्से की, अपनी बातों की, अपनी फैमिली की, कहीं ना कहीं अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले लेना सीखो। यहाँ पर इस दुनिया में लोगों ने आपको बचपन से ये सिखाया होगा कि दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आप बड़े हुए तो आपको पेरेंट्स की लेनी है, अपना करियर देखना है, फिर अपनी फैमिली की शादी करनी है, बच्चों की लेनी है, ठीक है। बट पूरी पूरी जिंदगी भर आप एक कोडिपेंडेंसी की जिंदगी निकाले। कोई आपको ये नहीं सिखाता है कि सबसे पहले खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब सिर्फ पैरों पर खड़े हो जाना नहीं होता है कि भाई नौकरी लग गई, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, नहीं। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब होता है कि खुद के इमोशंस को आप बेहतर समझ पा रहे हो, ना कि उसकी चाबी आपने दूसरों को दे दी कि तुम मेरे इमोशन समझो। खुद की मानसिक स्थिति को आप समझ पा रहे हो, ना कि दूसरों को आपने चाबी दे दी कि तुम मेरी मानसिक स्थिति को ठीक रखो, मुझे हमेशा खुश रखो, ठीक है। मतलब हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान दूसरों पर डाल देता है, कोडिपेंडेंट है ना, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, ना मेंटल ना इमोशनल, ठीक है। फाइनेंशियल को लगता है उसे, मतलब अगर वो फाइनेंसिस में अच्छा है, अगर उसकी जॉब लगी हुई है, कमा रहा है, तो कहेगा मैं तो अपने पैरों पर खड़ा हूँ, ठीक है। भले ही मैं दिमाग से किसी और पर अटका हूँ, दिल से किसी और पर अटका हूँ, ठीक है, मुझे खुद को बैलेंस करना नहीं आता, खुद को कंट्रोल करना नहीं आता, अच्छा बोलना नहीं आता, अच्छे से कन्विंस करना नहीं आता, अपने आप को कहाँ पर बढ़ाना है, कहाँ पर घटाना है, समझ में नहीं आता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ओवर एक्सप्लेन करते हैं, किसी ने थोड़ा सा कुछ कहा तो उनकी दुनिया भर की एक्सप्लेनेशन चालू हो जाती है कि ऐसा हुआ था, मैंने ऐसा नहीं किया था, और कुछ लोग मुंह ही नहीं खोलते हैं।
तो ये कहाँ से आ रहा है? इसमें सब में परमात्मा की गलती नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं लोगों को सीखने की जरूरत है, और सीखना कोई चाहता नहीं है। ठीक है, लोगों में इतना गुरूर, इतना घमंड है कि वो कहते हैं हम तो परफेक्ट हैं, हमें नहीं है सीखने की जरूरत। तो जो व्यक्ति सीखता है ना जिंदगी पर, हम सीखने ही आए हैं यहाँ पे, वो लाइफ में बहुत अच्छे से जिंदगी को जीता है। और जो ऐसे ही दूसरों के भरोसे जिंदगी को निकालता है, बस फिर उसका निकल जाती है, तो कट तो सबकी जाती है। ठीक है, कुछ अच्छे से काटते हैं, कुछ ऐसे ही काट लेते हैं। तो ये वाली एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पर जैसे इस पर्सन को थोड़ा सा झुकने में भी मान लो प्रॉब्लम होती थी पास्ट के अंदर। झुकने का मतलब उसको ये था कि मैं गलत नहीं हूँ। देखो, हर व्यक्ति ना अगर दिल से अच्छा है, कोई भी व्यक्ति, तो वो उसे लगता है मैं दिल से अच्छा हूँ तो मेरी कोई गलती नहीं, मैं क्यों झुकूं। तुम्हारा दिल से अच्छा होना और तुम्हारी सामने वाले के साथ डील करने में, दोनों बातों में अलग अंतर है भाई। तुम दिल से अच्छे हो तो तुम सामने वाले के साथ तरीके से डील तो करो, ना कि उसे इरिटेट कर दो। ठीक है, अपना मुंह बंद करके, तो वो तो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में इरिटेट हो जाएगा। तुम्हें कहीं ना कहीं अपनी बात को रखना तो होगा ना, समय समय पर तुम्हें बोलना तो होगा कि वो अंतर्यामी है, सब समझेगा तुम्हें। तुम्हारा जो ये एनर्जी होता है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, तुम इम्परफेक्ट इंसान हो, अच्छे तो हो तुम, सही बात है, वो गलत नहीं है, सब अच्छे हैं, सबके अंदर परमात्मा है, लेकिन तुम कहीं ना कहीं अपनी हरकतों से सामने वाले को भगा देते हो अपनी लाइफ से। ये वाली एनर्जी इस पर्सन की है, जो इनको समझाया जा रहा है स्पेशली कृष्णा की तरफ से कि भाई आप अच्छे इंसान हैं, हम जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ अवगुण है, उनको सुधारने की जरूरत है। अगर वो ठीक हो जाए तो आपके रिलेशनशिप बहुत 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 खूबसूरत, बहुत अच्छे चल सकते हैं। ठीक है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। ओके, यहाँ पर ना 3 लोग मुझे नजर आ रहे हैं, एक आपके पार्टनर, और तीसरा कोई गाइड है, कोई गुरु है जो समझाने का प्रयास कर रहा है, या फिर ये आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं जो आप दोनों को समझा रहे हैं। मुझे लगता है आपको भी समझा रहे हैं, क्योंकि आपकी भी एनर्जी कुछ ऐसी रहती है जहां पर आप इस पर्सन को ना, मतलब अपने स्तर पे चीजें जैसे आप हो वैसे आप इस पर्सन को समझने का प्रयास करते हो। ठीक है, यहाँ पर भी जैसे यूनिवर्स आपसे कहता है कि खुले दिल से चीजों को समझो, खुले दिमाग से चीजों को समझने का प्रयास करो। ठीक है, सामने वाले के साथ देखो, इम्पैथ्स जो होते हैं ना, इम्पैथ्स को इसीलिए फिर यूनिवर्स जब ट्रेन करता है तो कुछ ऐसे सिखाता है कि जब भी आप किसी इंसान को देख रहे हो, ये, और पता है ये बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज ने भी ये बात बोली हुई है, काफी सारे लोग के मुंह से मैंने सुनी है, कि आप अपनी लाइफ के अंदर अगर कोई आपको चिल्ला रहा है, चीख रहा है, आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, तो आप इस पर चले जाते हैं कि उसने बदतमीजी की, वो चीखा है, वो चिल्लाया। ठीक है, जो गुरुज होते थे, जो अभी भी हैं काफी सारे, वो ये बोलते हैं कि वो इंसान खुद बहुत बीमार है, इसलिए उसकी बीमारी तुम्हारे सामने ऐसी निकल के आ रही है कि वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तुम्हें वो बुरा लग रहा है, जबकि सच बात यह है कि वो खुद बीमार है। ठीक है, उसकी बीमारी झलक रही है। तो अगर आपके अंदर एम्पैथी और आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा है, तो आप समझ पाओगे कि वो जो हरकतें कर रहा है, वो खुद बीमार है, इस वजह से ऐसी चीजें कर रहा है, और इस वजह से वो सारी चीजें, वो सारा कचरा आपके ऊपर फेंकने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है, और आपके अंदर थोड़ा सा भी दिमाग है, थोड़ी सी भी नॉलेज है, थोड़ा सा भी आपके अंदर लाइट है, तो आप ये समझेंगे कि इस इंसान के अंदर ना बुरा इंसान नहीं है, उसके अंदर कुछ चीजों को ठीक होने की जरूरत है। अगर वो ठीक हो जाएंगी तो इंसान नॉर्मल हो जाएगा। ये सिखाया जाता है एम्पैथ को कि सिचुएशन की दोनों साइड को देखो। कोई इंसान अगर बदतमीजी कर रहा है तो उसका बदतमीजी करना कहाँ से निकल के आ रहा है, रूट कॉज क्या है, कुछ ना कुछ तो कमी है उसके भीतर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सेल्फ कंट्रोल ना होने की वजह से ट्रिगर हो जाते हैं, हमें लगता है उसने हमारी बेइज्जती कर दी। गुरुज की बेइज्जती करके देखो आप, स्पिरिचुअल गुरुज जितने भी हैं, ठीक है, इनकी बेइज्जती करो, ये बहुत पीसफुली आपको रिप्लाई करेंगे, ये ऐसे परेशान नहीं होते हैं। ठीक है, आप कभी देखो महात्मा बुद्ध को भी आप सुनोगे अगर, और भी जितने ऐसे कोई ट्रिगर नहीं होते, सब पीसफुल एनर्जी में रहते हैं, एकदम कभी ट्रिगर नहीं होते। हम बहुत कायदे से आपको अपनी बात को समझाएं, क्यों, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है। और सेल्फ कंट्रोल कहाँ से आता है, सतत ऊर्जा से आता है बहुत ज्यादा। वैसे तो हम इन तीनों गुणों से ऊपर जाएंगे, रास्तिक, तामसिक और सात्विक, लेकिन फिर भी अभी के लिए तो वही समझ लो। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है, क्योंकि आप भी सेल्फ कंट्रोल आप में नहीं रहता है, आपका पार्टनर आपके सामने जब भी बात करता है तो सेल्फ कंट्रोल तो आपके भीतर भी नहीं। जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको समझा रहे हैं कि सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर भी बहुत कम है, आप बहुत ज्यादा उसको जज करते हो। अगर आप थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल के साथ उसको डील करो तो शायद चीज़ें अलग तरीके से वर्क कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों की ही लर्निंग की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, इस बार मुझे लगता है आप दोनों में से मतलब आप में से काफ़ी सारे लोग, आप और आपके पार्टनर, स्पिरिचुअल लेसन्स जो लर्न करने आए हैं, वो लव लाइफ के रिगार्डिंग करने आए हैं, फ्रेंडशिप के रिगार्डिंग करने आए हैं, पार्टनर के रिगार्डिंग करने आए हैं। बहुत सारे स्पिरिचुअल लेसन्स जो आपको इस लाइफ टाइम में लर्न करने हैं, वो लव रिलेशनशिप से रिलेटेड ही लर्न करने हैं।
ठीक है, इसी वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हो। ओके। यहाँ पर ना जैसे यूनिवर्स आपको भी समझा रहा है, आपके पर्सन को भी आपका पर्सन ना थोड़ा सा आपके कंपैरिजन में इन्फीरियर नजर आता है। इन्फीरियर का मतलब ये नहीं है कि वो आपसे कम है या उसके अंदर बहुत कमियां। इन्फीरियर का मतलब हो गया कि शायद जैसे एक माँ के दो बच्चे, एक काफी ज्यादा समझदार, एक थोड़ा कम समझदार, एक थोड़ी मनमानी ज्यादा करता है, ठीक है, लेकिन माँ को तो दोनों ही प्यार होते हैं। उसी तरीके से यूनिवर्स के आप दो बच्चे हैं, ठीक है, आप थोड़े ज्यादा समझदार तो यूनिवर्स आपको अलग तरीके से समझाएगा और आपके पार्टनर को अलग तरीके से समझाएगा। तो इस तरह का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। चलिए देखते हैं गाइज आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। है एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ wands, ओके 9 ऑफ wands, और क्या है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पर निकल के आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड यहाँ पर एनर्जी है जस्टिस बोला मैंने, बट यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी है। ओके तो गाइज यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ एस ऑफ कप्स की एनर्जी। मैंने आपसे बोला था ना कि इस पर्सन के अंदर आपको लेकर बहुत बहुत ज़्यादा लविंग फीलिंग्स है, लव है इस पर्सन के अंदर। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये पर्सन डरता बहुत ज़्यादा है, या फिर मतलब इस पर्सन को अपनी बात को क्लैरिटी के साथ आपको बोलना नहीं आता। उसके इंसान के मन में आपको लेकर फीलिंग्स है। मैंने बोला ना कि यूनिवर्स अब जानता है कि इसके भीतर क्या है, कौन सा इंसान कैसा है, वो कैसा बिहेव कर रहा है और अंदर उसके मन में क्या चल रहा है, वो कितना अच्छा या कितना बुरा इंसान है, परमात्मा को सब पता है, ठीक है। परमात्मा से कुछ भी नहीं छुपा है। अंदर से आप कितने कपटी हो, बाहर से आप क्या दिखा रहे हो, बाहर से आप कितने क्या दिखा रहे हो, और अंदर से आप कितने अच्छे हो, सब पता होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जबान बहुत ज्यादा कड़वी होती है, कड़वा बोलते हैं, लेकिन दिल के बहुत साफ लोग होते हैं, ठीक है। तो परमात्मा को आपके हृदय का पता होता है कि आपके हृदय में क्या है। आपके पर्सन के हृदय में बहुत बहुत ज्यादा लव है, उसको एक्सप्रेस करना नहीं आता, वो बोलना चाहता है लेकिन डरता बहुत ज्यादा है, या फिर पता नहीं क्यों उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ईगो, मतलब ईगो सेल्फ रिस्पेक्ट में उसको मतलब समझ में नहीं आता, या फिर वो कहीं ना कहीं उसे लगता है कि आप अगर कोई चीज़ ट्रिगर कर रहे हैं, उसके अंदर का कोई शैडो आप ट्रिगर कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ को ना ईगो पे ले लेता है, ठीक है। आप उसके अंदर का कोई फियर इशू सरफेस कर देते हैं, उसको ट्रिगर ट्रिगर हो जाता है, तो वो उसको ईगो पे ले लेता है। तो कुछ कमियां हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हील हो जाएं, कुछ शैडोज हैं जो ट्रिगर होते हैं, जो हील हो जाए तो इंसान बुरा नहीं है, ठीक है। इंसान वास्तव में बुरा नहीं है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखाता है कि जैसे समय इस पर्सन के अंदर से यही सारी नकारात्मकता को खत्म कर रहा है, जैसे यूनिवर्स इस पर्सन के अंदर से वो नकारात्मकता खत्म कर रहे हैं और उसको समझा रहे हैं कि आप ना थोड़े से मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर आप अपनी चीजों को बाहर निकालो, थोड़ा थोड़ा अच्छे से, थोड़ा सा अपना व्यक्तित्व अच्छा बनाओ। थोड़ा सा हेरोफेंट का कार्ड है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल वर्क करो। अब लोगों को लगता होगा कि स्पिरिचुअल वर्क करना कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट। और पहले के लोग जो करते थे तो उससे क्या होता था, पहले के जो लोग करते थे उससे ये होता था कि एक तो अर्थ का वाइब्रेशन बहुत हाई था, हर तरफ सात्विक ऊर्जा या फिर कहें अच्छी ऊर्जा थी, ठीक है। और अब तो क्या है कि तमोगुण बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गया, लेकिन पहले बहुत ज्यादा सतोगुण रहा करता था। उसके अलावा बहुत सारी व्यक्तियों के अंदर नकारात्मकता नहीं थी, लोगों के अंदर भाईचारा और प्रेम था। अब नहीं है, अब लोग एक दूसरे को काटने के बारे में सोचते हैं कि लोग इंसान मिला और मैं इसका फायदा उठा लूं, ठीक है, किसी तरीके से भी तो मैं इसका फायदा उठा लूं। तो ये सारी जो एनर्जी है ना, ये लो वाइब्रेशनल एनर्जी है, और इसी वजह से बहुत सारी हायर डायमेंशंस की जो सोल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग जो हैं, वो उनकी अच्छाई दब गई है और उनके ऊपर बुराई हावी हो गई, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो वो अपनी अच्छाई को दिखा भी नहीं पाते, और दिखाते हैं तो लोग उनका फायदा उठा लेते हैं, ठीक है। तो मतलब बैलेंस नहीं हो पा रहा है इंसान, बहुत मुश्किल हो रही है उसको बैलेंस करने में इस दुनिया के अंदर। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ को अच्छा लीड करो, तो सामने वाले में परिवर्तन मत मांगो, ठीक है। सामने वाले में भगवान मत मांगो कि वो एकदम भगवान बन जाए आपके लिए।
अपने आप को बदलो। जब आप बदलते हो तो आपके आसपास के सारे रिश्ते हील होते हैं। आपकी जो ऊर्जा है वो इतनी शानदार होगी कि आप अपने आसपास रहने वाले सभी लोगों को बदलोगे, या जिनसे आप जुड़े हुए, जिनसे आपका मन जुड़ा हुआ है, वो भी बदलेंगे। इसलिए कहते हैं ना, परिवर्तन खुद में डाला जाता है। खुद को बदलो। आप किसी को भी सुनेंगे ना, आपको वो यही बोलेंगे, खुद को बदलो, आपके बदलाव से सब बदलेंगे। जबकि यहाँ पर आपको जो नार्सिसिस्टिक लोग होंगे वो पता क्या बताएंगे, तुम जैसे हो तुम बढ़िया हो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वही बेवकूफ इंसान था, उसको ही बदलने की जरूरत है। ये नार्सिसिस्टिक लोग हैं। यही वो लोग हैं जो समाज को खराब करते हैं और तुम्हें ये ऐसे समझाएंगे, ये तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। और ये तुम्हें पता क्या समझाएंगे, ये तुमको समझाएंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें लगेगा यार यही तो मेरा भाई है, यही तो मेरी बहन है, यही तो मेरे माता पिता हैं, देखो ये मेरा साथ दे रहे हैं मेरी प्रॉब्लम्स में। जबकि वो तुम्हें एक गलत रास्ता दे रहे हैं। वो तुम्हारे अंदर गुस्से को बढ़ा रहे हैं, वो तुम्हारे अंदर नफरत को बढ़ा रहे हैं, वो तुम्हारे अंदर ज्ञान और प्रकाश को नहीं बढ़ा रहे हैं। तो समझ, हमें लगता है कि जो हमारे साथ ये बोल रहे हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, वही हमारा अपना है। ठीक है भाई, जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारा अपना हो सकता है सोल लेवल पर तुम्हारा बिल्कुल अपना ना हो। ठीक है, वो तुम्हें बर्बाद कर रहा हो। जबकि जो तुम्हारे अंदर ज्ञान और प्रकाश को बढ़ा रहा है ना, वो तुम्हारा अपना है, या वो तुम्हें समझा रहा है। अगर जो तुम्हें ये बता रहा है कि डियर, आप अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा सा ना अपने आप को चेंज करें, और थोड़ी सी आप अपनी लाइफ के अंदर अपने आप को बदलने का प्रयास करें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, आपकी लाइफ ठीक हो जाएगी। जो आपको ईगो साइड से हटाकर हायर सेल्फ से जोड़े, वो आपका अपना है। ना कि जो आपकी ईगो साइड को एक्टिव करके कहे तुम तो करो, तुम तो मार धाड़ करो तो हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, तुम तो दूसरे का घर बर्बाद करो तो भी हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी आए तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये पेरेंट्स भी बढ़ावा देते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वह ऐसे ही नहीं बोलती, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो इस तरीके का बढ़ावा देते हैं, जो आपको विनम्रता नहीं सिखाते, जो आपके अंदर अहंकार को पोषित करते हैं, अहंकार को बढ़ाते हैं, अहंकार का लेवल बढ़ाते हैं। फिर यही लोग कहते हैं, और फिर ये अपना जो कंपैरिजन है वो पास्ट में जो लोग होते थे, पास्ट में जो माता पिता होते थे, उनसे कंपैरिजन करते हैं अपना। ठीक है, आपके अंदर ईगो सेल्फ एक्टिव है, आप अपने बच्चे के अंदर भी ईगो सेल्फ एक्टिव कर रहे हो। बहुत जगहों पर पेरेंट्स नहीं सिखाते इस तरह की चीजें, वो विनम्रता सिखाते हैं। ठीक है, तो वही है कि आपके पास गीली मिट्टी है और आप उसके क्या बना रहे हो। कुम्हार की तरह होते हैं पेरेंट्स, कि उनके पास परमात्मा ने गीली मिट्टी दी हुई है, अब उसको आकार देना है और एक अच्छा शेप देना है। ठीक है, कुछ अच्छा बर्तन बनाना है, कुछ ऐसे ही माँ बाप के पास जो बच्चे होते हैं उनको शेप देने का काम वही करते हैं, उनको संस्कार देने का काम वही करते हैं। अगर वही आपके अंदर ईगो बढ़ा देंगे, फियर बढ़ा देंगे, बहुत जगहों पर फियर बढ़ा दिया जाता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, समाज तुम्हारे बारे में ऐसा सोचेगा वैसा सोचेगा, वो तुम्हारे बारे में क्या कहेगा, हमारी इज्जत का क्या होगा। ये तुम्हारे अंदर डर को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि वो खुद डरे हुए हैं। ठीक है, वो खुद अनअवेयर है, इसलिए वो तुम्हारे अंदर अवेयरनेस कैसे जगा सकते हो। गलती उनकी भी नहीं है, उनको बताने वाला कोई नहीं था। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर निकल के आ रही है। तो इंसान बुरा नहीं है, ठीक है, उसकी एनर्जी अच्छी है। आप मतलब यहाँ पर ये कोई कार्ड्स हमारे ये नहीं बोलते कि आपको क्या दिख रहा है। हमारे कार्ड्स यहाँ पर आपको ये बताते हैं कि उस इंसान की एनर्जी क्या है। ठीक है, उसके अंदर अगर थोड़ा सा भी ये चेंज हो जाए तो इंसान बुरा नहीं है। ठीक है, और जो बहुत ही नार्सिस्टिक और डेविल एनर्जी जब निकल के आती है ना, तो ये क्लियर बताती है कि इस इंसान के अंदर बहुत नकारात्मकता है, आपकी ऊर्जा के लिए इंसान अच्छा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर वो एनर्जी दिखाई दे रही है, इंसान बुरा नहीं है। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी उसके अंदर हीलिंग हो जाए, और थोड़ा सा उसका बोलना उसको आ जाए, उसके अंदर के फियर रिलीज हो जाए, तो इंसान बुरा नहीं है। ठीक है, वो कई बार आपसे जो दूरियां बना रहा है, या उसके आपसे जो उसको प्रॉब्लम हो रही है, वो इस कारण से हो रही है क्योंकि कमियां उसके खुद के भीतर हैं। राइट, आई होप आपको ये रीडिंग समझ में आई होगी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखते हैं आपके लिए अल्फाबेट्स क्या हैं। RYZSX, ये लेटर्स है, नंबर है 45। ओके गाइस, तो ये आप लोग के लिए रीडिंग निकल के आ रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।